स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए ब्लॉग के साथ। तो हम लोग निकल रहे हैं उड़ीसा जगन्नाथ धाम दर्शन के लिए। एक अच्छे सफ़र के लिए सबसे पहले करते हैं यहाँ मंदिर में दर्शन और फिर यहाँ से हम लोग बाइक से निकलेंगे चित्तरंजन के लिए। तो हम लोग फिर पहुँच जाते हैं चित्तरंजन, फिर यहाँ बस पकड़ते हैं और फिर लॉकडाउन के बाद पहली बार बस पर सफ़र रहा। तो बस से हम लोग फिर पहुँच गए हैं आसनसोल और फिर अब आसनसोल स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं और रेलवे स्टेशन पर भी पहले से ही कुछ लोग पहुंच चुके हैं। तो हम लोग अब यहाँ पहुंच गए हैं आसनसोल रेलवे स्टेशन। हम लोग की जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आने वाली है। तो अब हम लोग रेलवे स्टेशन के अंदर आते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं अपने ट्रेन के आने का। यहाँ पर हम लोग सब हैं, ये ग्रुप है हम लोगों का, जो हम लोग सब जा रहे हैं उड़ीसा की ओर। तो अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का आने का। और फिर देखिए ये है वो ट्रेन जिस पर हम लोग सफ़र करने वाले हैं उड़ीसा के लिए और जा रहे हैं उड़ीसा का जो पुरी बोलकर जो जगह है वहाँ जगन्नाथ धाम टेम्पल का हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। ट्रेन पहुँच गई है, अब हम लोग अपने अपने सीट पर जाकर बैठते हैं और सफ़र शुरू करते हैं। और ये सफ़र लगभग 12 घंटे का है और आज तक मैंने उतना लंबा सफ़र किया नहीं है। तो देखते हैं ये सफ़र कैसा रहता है। 2.5 घंटे सफ़र के बाद अभी शाम के बज रहे हैं 5:49। अगर सफ़र में संगीत हो तो वो सफ़र और ही मज़ेदार हो जाता है। आगे के सफ़र तो शुरू हो गई थी, तो हम लोगों ने इस सफ़र को भजन कीर्तन करते हुए जारी रखा। कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम जी, बुला के देख ले, बुला के देख ले, आ जाते हैं राम जी, बुला के देख ले। तुझ संग आमाके देते हैं राम नाम अति मीठा है, ओ कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम जी, बुला के देख ले, आ जाते हैं शाम जी, बुला के। मन में घोर अंधेरा है, मेहमान कहाँ से आए, मन में घोर अंधेरा है, मेहमान कहाँ से आए, मन में घोर अंधेरा घर में घोर अंधेरा है, भगवान कहाँ से आए, घर में घोर अंधेरा है, भगवान कहाँ से आए, अरे ओ राम नाम को ज्योत हृदय में, राम नाम को ज्योत हृदय में, उजाला के देख ले, आ जाते हैं राम जी, बुला के, आ जाते हैं
ट्रेन अपने रफ्तार में चलते जा रही थी, जहाँ रुकना था वहाँ रुकती और छोटे छोटे स्टेशनों को पार करते हुए निकलते चले जा रही थी। और इस बीच इस सफ़र में मैं दो लड़कों से मिला जो बिहार के थे और वो उड़ीसा भुवनेश्वर में पढ़ाई करने के लिए आए हुए थे। वक्त उन लोगों से बातें करते हुए ही कट गई। अभी सुबह के 1:18 हुआ है और हम लोग भुवनेश्वर स्टेशन में पहुंचे हुए हैं। स्टेशन बहुत ही खाली खाली लग रहा है और अब ट्रेन स्टार्ट हो गई है फिर से। और देखिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का, उनके अपने ट्रेन के आने का। और अब हम लोग भुवनेश्वर से निकल गए हैं। अब हम लोग को कुछ ही वक्त लगेगा, लगभग यहाँ से 1 से 2.5 घंटा लगेगा हम लोग को पूरी पहुँचने में। वैसे पूरी हम लोग 3 बजे तक पहुँचने का था, लेकिन हम लोग पहले ही पहुँच चुके हैं और समय से हम लोग आधा घंटा पहले ही पहुँच गए हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि हम लोग पहले पहुँच गए हैं। और ये रहा पुरी का स्टेशन। हम लोग फिर अब स्टेशन से बाहर की ओर प्रस्थान करते हुए यहाँ से हम लोग या फिर ऑटो या फिर मिनी बस कर लेंगे और फिर हम लोग धर्मशाला जाएंगे, जहाँ हम लोगों ने रूम रेंट में लिया हुआ है, पहले ही बात की हुई है। तो चलिए अब स्टेशन से हम लोग बाहर निकलते हैं। शायद यहाँ टीसी टिकट चेक कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। और ये रहा स्टेशन, सारे लोग आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेशन से निकलते हैं बाहर और यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है यहाँ पर। और अब हम लोग स्टेशन से बाहर की ओर आते हुए, ये रहा पुरी का स्टेशन। बहुत ही खूबसूरत सा शहर है और यहाँ पर भी अब हम लोग देख सकते हैं जैसे कि हर स्टेशन में एक ऊंचा सा एक झंडा हमेशा लहराता रहता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी एक ऊंचा सा हम लोगों का राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। और अभी समय देख सकते हैं आप, 3:02 हो रहा है और हम लोग पूरी पहुँचे हुए हैं। चलिए लगता है गाड़ी मिल गया है, पहुँच गए हैं हम लोगों को जहाँ हम लोगों को पहुँचना था। और चलिए अब चलते हैं जहाँ हम लोगों का धर्मशाला है, वहाँ पर हम लोग रुकने वाले हैं। तो ये जो धर्मशाला है ये मंदिर के सामने है। ये जो सामने दिख रहा है ये है जगन्नाथ टेम्पल, जो बहुत ही फेमस है। और ये रहा हम लोगों का धर्मशाला जहाँ हम लोग रुकने वाले हैं। तो अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सब एक जगह एकजुट हो रहे हैं। चलिए अब फिर हम लोग यहाँ पर अपने सारे सामान को रखेंगे अपने अपने रूम में, उसके बाद फिर चलेंगे दर्शन करने के लिए जगन्नाथ टेम्पल के लिए। तो ये है जगन्नाथ टेम्पल और देख सकते हैं कितना हरा भरा, मतलब पूरा गार्डन जैसा बना दिया गया है। तो अभी तो सुबह के 4:30 बज रहे हैं और आज शायद दर्शन नहीं हो पाएगा, आज संडे होने के कारण आज बंद रहेगा। तो इधर भी देखिए, इधर भी बगीचा है। और निजेंद्र यहाँ कुछ तस्वीर लेते हुए इस यादगार पल को अपने मोबाइल में कैद करते हुए। हम लोगों को कल तक का इंतज़ार करना होगा, रूम लौटते हैं। जय जगन्नाथ। भारत के चारों दिशाओं से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। आप यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ
दर्शन करने आ सकते हैं। तो मेरे इस ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें। कोणार्क टेम्पल का वीडियो भी आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।